नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। हरियाणा की हर एक सियासी खबरों के खास कार्यक्रम सियासी गलियारा में आपका स्वागत है। पूरे दिन की राजनीतिक हलचल आपको हम दिखाएंगे। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हर खबर पर हमारी पैनी नजर होगी। अगले आधे घंटे तक आप मेरे साथ बने रहिए और सियासत की तमाम खबरें देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मसलों को लेकर जानकारी जनता के सामने रखी। कल होने वाली खरीद का मसला भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल था। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम के साथ साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी उनके साथ मौजूद रहे। फसल खरीद पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। सरसों इस बार एमएसपी से ज्यादा बिक रही है, इसलिए गेहूं की खरीद ही ज्यादा रहेगी। सीएम ने कहा कि खरीद को लेकर एक एसओपी बनाई है, जिसको लिखित में जारी किया गया है। कल 1 तारीख को प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी और प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि एमएसपी से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है। वहीं सीएम ने कहा कि इस एसओपी में सभी की अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई है। किसानों की पेमेंट अगर 72 घंटे से ज्यादा डिले के साथ दी जाए। एसओपी हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए करणीय क्या क्या है, फिर वो किसानों से लेकर के और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का काम जिन्होंने करना है, मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केटिंग कमेटी में सेक्रेटरीज ने क्या करना है, और उसके बाद आड़तियों ने क्या क्या करना है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का काम है, फिर पेमेंट में डिपार्टमेंट का काम क्या है, बैंकों ने क्या करना है, और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाए। तो ये सारा जो एसओपी है इस बार लिखित में बनाया है, हमने जारी किया है। सीएम ने कहा कि फसल का ठीक ब्यौरा उपलब्ध हो, इस पर काम किया है। जमीन का मालिक कौन है, काश्तकार कौन है, ये जानना जरूरी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के जरिए कौन काश्तकार है, इसका विकल्प दिया है। सीएम ने कहा कि भूमालिक कौन है, उस पर खेती कौन करता है, ये जरूरी है। किसान वो है जो जमीन पर काश्तकार कर रहा है। फसल का ठीक ब्यौरा ये किसानों का बना सकें और रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ जोड़ के बना सकें। आज किसान जो है उसकी ठीक परिभाषा, इसका भी एक अभाव है। आज वो जमीन का मालिक है, खेती करता है कि नहीं करता है, किसान उसी को माना जाता है। हम उस पर नए प्रकार से आ रहे हैं। मालिक होना एक चीज है, खेती करना दूसरी चीज है। वो स्वयं जो मालिक है वो खेती कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है, तो वो ओनर ऑफ द लैंड कहलाएगा। लेकिन जो काश्तकार है, अगर वो मालिक खुद काश्तकार है तो किसान भी होगा। अगर वो खुद काश्तकार नहीं है तो जो खेती करता है, चाहे उससे ठेके पर लेकर करता है, बटाई पर लेकर करता है, तो वो जो है किसान वास्तव में वो कहलाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। 31 मई तक अब इसकी डेट बढ़ाई गई है, जो पहले 31 मार्च थी। नौकरियों के लिए खास करके ग्रुप सी और डी, इसमें मल्टीपल जितनी भी डिमांड आती रहती है, हर डिमांड के साथ उसकी जो फॉर्म भरते थे और उसमें साल भर में कई बार एग्जाम देना, हर एग्जाम के लिए पोस्टें कितनी भी हों, लाखों लोग लाइन में लगते थे, एग्जाम देते थे। तो हमने उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये शुरू किया है और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका एक प्रावधान किया है, जो अब अगले इस वर्ष से शुरू होने वाला है। 31 मई, 2 महीने और बढ़ा दिया। सीएम ने कहा
डायरेक्ट आईएएस और एचसीएस बनाने के लिए अब एग्जाम के जरिए किया है। इसमें हमने अपना हस्तक्षेप खत्म किया है। सीएम ने कहा कि तमाम कदम सुशासन के लिए हुए हैं। छात्रों को कॉलेज में निःशुल्क पासपोर्ट बनाने की शुरुआत की गई है। ये जो आईएएस एचसीएस जो कुछ सीटें मुख्यमंत्री की मुट्ठी में होती थी, हमने वो खोल दी। हमने कहा भाई हमको अपने हाथ से किसी को ना आईएएस बनाना ना एचसीएस बनाना, आओ जो योग्यता रखते हैं उनका एग्जाम होगा, उसमें जो मेरिट में आएंगे उस मेरिट के बाद जो प्रोसीजर होगा उससे वो बनेंगे। और इसमें एचसीएस तो आपको पता है एक खेप बन चुकी है, आईएएस भी एग्जाम होकर के उसकी एक लिस्ट यूपीएससी में जा चुकी है, उनका प्रोसीजर है, वो जिनको सिलेक्ट करके भेजेंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक नया एक जो हमारा सुशासन का एक बिंदु। परिवहन विभाग से जुड़े मुद्दों पर सीएम ने कहा कि परिवहन विभाग में ऑपरेशन शुद्धि अभियान चलवाया गया है। नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक 8000 चालान हुए और 37 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। तो वहीं नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक 22,000 चालान हुए, 72 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। नवंबर 19 से मार्च 20 तक कुल 9,800 चालान हुए, जिसमें से 8,823 का निपटान भी हो चुका है। 37,000 करोड़ रुपए की राशि मिली। ये 6 महीने हैं। ये डीटीओ 37 करोड़, ये डीटीओ बनाने से पहले के विषय 6 महीने, यानी मार्च 20 तक। और उसके बाद नवंबर 20 से और 29 मार्च, यानी यही कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इस समय का, इस 6 महीने में नवंबर दिसंबर जनवरी 5 महीने में, इन 5 महीनों में जहां पहले 9,000 चालान थे अब ये 25,000 चालान हुए हैं और इसमें से 22,400 का निपटान हो चुका है और 72 करोड़ रुपए की राशि ये वसूल की गई है। खैर, सीएम मनोहर लाल ने तमाम मुद्दों पर सरकार के कामों के बारे में बताया और ये भी बताया कि सरकार आने वाले वक्त में हर वर्ग का ख्याल कर आगे बढ़ रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिन मुद्दों पर बात की उन्हें एक ही रिपोर्ट में समेटना मुश्किल था और इसीलिए इस रिपोर्ट में देखिए सीएम ने आगे और क्या कहा। सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्री का ऑनलाइन पंजीकरण का मुद्दा भी था। सीएम ने कहा कि इसे शुरू किया गया है। 7A के चलते कुछ दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन समाधान उसका किया गया है। फिर हमने शुरू किया रजिस्ट्रियों का ई पंजीकरण, जो 1 साल पहले शुरू किया था। उसमें जो प्रावधान किए गए थे उस समय उसमें सफलता मिली, लेकिन बाद में ये जो 7A का मामला है इसका दुरुपयोग भी हुआ है। आपको मालूम है, इसलिए हमें भी मालूम है, तो उसकी शिकायतें बहुत आई हैं, इंक्वायरियां भी हुई हैं। कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुई है उसका अध्ययन करने के बाद अब उस 7A को भी हमने चोक कर दिया है कि अब ये रजिस्ट्री 7A जहां लागू है वहां नहीं होगी। सीएम ने कहा सीएलयू का जो अधिकार सीएम के पास था उसको विभागों को ही दिया गया है। सीएम ने कहा जमीनों के लिटिगेशन को खत्म करने के लिए अहम फैसला लिया है। सीएलयूज जितने हैं वो भी हमने, जो एक पावर मुख्यमंत्री के पास होती थी, हमने वो छोड़ करके उसको ऑनलाइन कर दिया था। अब उसमें स्कूल्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सर्विसेज जितनी भी हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, ये सारे जिसको जहां चाहिए वो उसको ऑटोमेटिक वही मिलते हैं। लेकिन जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि अनऑथराइज्ड जो स्ट्रक्चर हैं उसमें डिपार्टमेंट के द्वारा चेक होकर के ही हो। सीएम ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हरियाणा में लागू की गई। शिक्षा विभाग में टीचर्स की ऑनलाइन पॉलिसी लागू की गई है और कोई टीचर कम से कम 3 साल तक एक जगह जरूर रहना होगा। हमने जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, सबसे पहले शिक्षा विभाग में बनाई थी अध्यापकों की। इसके बाद ऐसे जो काडर हैं जिनकी 500 संख्या एक काडर की है, ऐसे सब विभागों की हमने लागू कर दी थी।
7 विभागों में लागू हो चुकी है और अब नई सूचना हमने दे दी कि 500 के बजाय 300 का भी कैडर है तो भी ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। हर साल अब कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर के लिए अपने आप को उसमें अप्लाई कर सकता है। पहले था 3 साल बाद करना या 5 साल बाद करना। हाँ, जिस किसी को उठाना है उसको शिक्षा विभाग में 3 साल से पहले नहीं उठाएंगे। सीएम ने कहा कि 5200 गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। चारों बिजली कंपनियां मुनाफे में आ गई हैं। 6 साल में बिजली रेट बढ़ाए भी नहीं है। हरियाणा में पहली बार 5200 गाँव में 24 घंटे बिजली, मारा गांव, जगमग गांव, ये हमने जो शुरू किया तो 75% गांव ऐसे हो गए हैं जहां 24 घंटे बिजली पहुंच गई है। चारों हमारी कंपनियां वो प्रॉफिट में आ गई हैं। रेट हमने पिछले 6 साल में बढ़ाए नहीं है, बल्कि एक बार रेट कम किए थे। सीएम ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्लेवे स्कूल खोलने का फैसला किया है। प्रदेश में संस्कृति मॉडल स्कूल निजी स्कूलों से मुकाबला कर सकें, इसलिए इन्हें शुरू किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में हमने जो आमूलचूल परिवर्तन किए हैं उसमें एक तो कुछ आंगनबाड़ीज को हमने बनाया है प्लेवे स्कूल। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये आया है कि 5 साल के छोटे बच्चों को शिक्षा दिया जाए। तो हमने 4000 जो प्लेवे स्कूल बनाने हैं उसके अंदर इस बार 1100 प्लेवे स्कूल पहले बना रहे हैं। अगले सालों में इनको और बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही संस्कृति मॉडल स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरों में भी हर ब्लॉक में कम से कम एक, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने पिछले और आने वाले सालों के बारे में जनता को बता दिया है और बता दिया है कि हरियाणा बीजेपी की सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र को साथ लेकर चल रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम मनोहर लाल पर तंज कसा, साथ ही कई और मुद्दों पर भी बात की। रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा और अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुमारी सैलजा ने बताया, इस दौरान महिला सेवा दल की कई पदाधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। आज हमने प्रदेश का सेवा दल का यहाँ पर एक सेवा दल की बैठक की, जिसमें हमारी महिलाओं की विंग भी थी और दूसरी जनरल विंग भी थी, और कई बहनों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया अलग अलग क्षेत्रों में। उसके साथ साथ सेवा दल की गतिविधियां, उसके बारे में भी अवगत कराया गया। सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों पर सैलजा ने कहा, हरियाणा को प्रयोगशाला समझ लिया है, आज तक कोई प्रयोग सफल नहीं हुआ। हरियाणा को क्या प्रयोगशाला समझ रखा है इन्होंने? क्या यहाँ के हरियाणा वासियों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहीं किसानों पर उन्होंने कहा कि किसान आज सड़क पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार का प्रयोग सफल होता तो किसान सड़क पर नहीं बैठा होता। क्या जो ये कर रहे हैं आज किसान, अगर इतना आपने सुखी किया होता तो क्या आज वो बाध्य होता सड़कों पर उतरने को? और क्या कारण है कि आपकी कोई भी प्रयोग तो आपका सफल नहीं हुआ? सैलजा ने कहा कि अभय चौटाला के बयान उनके विचार है, कांग्रेस इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करती। तो माननीय अभय चौटाला जी कहते हैं वो अपनी सोच हो सकती है, कांग्रेस ने कभी इस तरह की बात नहीं की है। हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी लड़ाई है, हमारी राजनीतिक लड़ाई है, और हमारी जो ये लड़ाई है ये लोगों के गले उतरती है। वहीं पंजाब की विधायक अरुण नारंग पर सैलजा कहती हैं, पहले उन्होंने किस तरह की भाषा इस्तेमाल की, खुद इस तरह की बात करके फिर जो हुआ उसके जिम्मेदार वे खुद हैं। जो पंजाब में हुआ, जिस प्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं, आप पहले उनका देखिए कि उनकी जबान कैसी है, उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। आप खुद आग लगा रहे हो, पहले आग लगा रहे हो और फिर लोगों के बीच में आप ये दिखा रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? खुद जिम्मेदार है। हरियाणा में कांग्रेस संगठन के विस्तार पर कुमारी सैलजा का कहना है,
जल्द हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनेगा। पर्यवेक्षक हर जिले में जाकर संगठन को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। संगठन के लिए हमारा कार्य शुरू हो चुका है। हर जिले में हमारे पर्यवेक्षक गए हैं और वहाँ की रिपोर्ट वो कंपाइल कर रहे हैं और शीघ्र ही अगले हफ्ते के अंदर हमको वो रिपोर्ट दे देंगे और उसके आगे फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी नियुक्तियों की। कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हर मसले पर सरकार को घेरा, खासकर किसानों के मसले पर। अब सरकार की तरफ से उन पर क्या बयान आएंगे, इसका इंतजार सभी को है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पवन सिवन ने। हरियाणा कांग्रेस के सेवा दल के पदाधिकारियों के साथ आज कांग्रेस के सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने एक बैठक ली है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी मौजूद रही है। लालजी, आज आप पहुंचे हैं चंडीगढ़ और आपने पार्टी का जो प्रदेश का कांग्रेस का जो सेवा दल है उसकी नब्ज टंटोली है। सर, क्या कहां पर खड़ा है हरियाणा कांग्रेस का सेवा दल? कब तक संगठन का इसका जो विस्तार है वो आप करने जा रहे हैं? आपने भी बैठक में देखा होगा कि हमारे पूरे राज्य में से सेवा दल के सभी राज्य के पदाधिकारी और हमारे जिले के जो अध्यक्ष हैं वो सब लोग आए थे। हमारी जो सेवा दल की महिला सेवा दल विंग है वो काफी एक्टिवली देश पूरे राज्य में जो है वो भ्रमण भी कर रही है और खास करके जन सेवा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाने का जो प्रयोग कर रहे हैं वो काफी कामयाब रहा है। मैं एक बात है कि हरियाणा जैसे स्टेट में जिनके बारे में लोग लाडो जैसी सीरियल एक तरफ निकालते हैं, जहां महिलाओं के बारे में मतलब एक अलग मान्यता है पूरे देश में, पर आप देखेंगे कि जैसे प्रदेश अध्यक्षा जो है महिला है और उसी तरीके से सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी महिला है और हमारी महिला सेवा दल की, तो ये मैं मानता हूं कि त्रिपुटी के तौर पे और महिलाओं के बीच में जाकर सेवा दल अपना और युवाओं के बीच में जाकर हम लोग काफी जिले के स्तर का और ब्लॉक के स्तर का सेवा दल का जो है गठन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में है ब्लॉक लेवल पर, और उसके बाद हम मंडल और उसके बाद बुनियाद। तो जो सोच है वो कि प्रदेश से लेकर हर बूथ तक सेवा दल के महिला सेवा दल और मेन सेवा दल और हमारा सेवा दल यंग ब्रिगेड है, तीनों पहुंचे। 7 स्तर का संगठन और 5 स्तर का हमारा प्रशिक्षण है, सहयोगी, समर्थ, विशारद, राष्ट्र रत्न और तपस्वी। तो ये 5वें लेवल तक कैसे संगठन का प्रशिक्षण पहुंचे, हम दोनों ही तरीके की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई थे, जिन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस का सेवा दल है ये जो वो देश की विचारधारा या फिर कांग्रेस की विचारधारा के साथ जो वो काम करे, इसके साथ ही लालजी देसाई बीजेपी पर और आरएसएस पर भी जमकर बरसे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। किसानों के विरोध के बीच औद्योगिक नगरी पानीपत में प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जिला कष्ट निवारण कमेटी की बैठक लेने पहुंचे। डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान करने के निर्देश भी जारी किए। वहीं दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से इनेलो नेता अभय चौटाला पर निशाना साधा और उनको गंभीर राजनेता मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अभय चौटाला एक गंभीर राजनेता नहीं है। जैसे जैसे दौर बदला है, सियासत में अपनी बात करने और विरोध के तरीके भी बदल गए। कभी राजनीति काफी ज्यादा आक्रामक हो जाती है तो कभी हास्यास्पद लगती है। अब जरा चंडीगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे को ही देखिए, जो चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर को दूरबीन से ढूंढने इधर उधर भटक रही हैं। कभी नहीं देखे। दरअसल लगता है कि सांसद महोदया कहीं खो गई हैं। चंडीगढ़ की महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे दूरबीन लेकर कभी पेड़ के नीचे, कभी दुकानों में, यहाँ तक कि गटर तक में सांसद महोदय को ढूंढ चुकी है, लेकिन सांसद महोदया कहीं नजर नहीं आई। इनका ये पॉलिटिकल स्टंट आपको हंसा जरूर देगा, लेकिन सवाल तो लाजमी है कि आखिर सांसद साहिबा है कहाँ? तुम लोग पागल हो। दरअसल चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर पर आरोप लग रहे हैं कि वो करीब 1.5 साल से लोगों के बीच नहीं पहुंची हैं, ना ही वो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। कोरोना शुरू होने के बाद से
उन्होंने किसी भी तरीके से जनता के संपर्क में आना बंद कर दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर हो चुकी है। मैम, आप दूरबीन के जरिए जो है शहर की सांसद को ढूंढ रही हैं। हाँ जी मैम, मैडम किरण खेर को ढूंढ रही हूँ मैम। आज ये सोचा था कि आज 31 है, कल से जो पार्किंग के रेट बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें शायद आज मैडम शॉपिंग के लिए आई हो, क्योंकि समर शुरू हो चुकी है। लेकिन मैंने यहाँ सुबह सुबह आके देखा कि शॉप्स कीपर से भी पूछा तो वो कहते जी मैम तो जब से बनी है हमने यहाँ शॉपिंग करने नहीं आई। पहले तो उनके लिए बड़ा फेवरेट होता था बंसल्स एंड गुलाटीज, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं आती हैं। तो मैम मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ उसको, लेकिन वो कहीं उसका आता पता नहीं है। मैंने तो प्लाजा के पानी में भी ढूंढा, मैंने तो उनको सीवरेज की ब्लॉक्स में भी ढूंढा, मैंने उनको पेड़ों के ऊपर भी ढूंढा, मैंने झाड़ियों के बीच में भी ढूंढा, मैंने लोगों से भी यहाँ से पूछा, लेकिन हर व्यक्ति का यही कहना है कि हमने तो इनको देखा ही तक नहीं। जनता टीवी से बात करते हुए दीपा दुबे ने कहा, चुनाव से पहले किरण खेर चंडीगढ़ की हर गली में जाकर लोगों से मिल रही थी, लेकिन जब से चुनाव खत्म हुए हैं और वो दोबारा सांसद बनी है, तब से वो चंडीगढ़ से गायब है। सांसद महोदया के ना मिलने पर दीपा दुबे एफआईआर तक कराने की बात कह रही हैं। बड़ी अफसोसजनक बात है मैम, ये कहना कि जनता के लिए आपने एक नाटक सिद्ध कर दिया कि आप एक अच्छी नाटककार होंगी, एक अच्छी आप एक्ट्रेस होंगी, लेकिन जनता के लिए राजनीति में आके आपने जो उनको इतने प्रलोभन दिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस ख़त्म कर दूंगी, मैं आपको नौकरियां दूंगी। सबसे बड़ा तो धोखा जो है वो डड्डू माजरा और उसके सराउंडिंग्स के साथ हुआ कि मैं इस कचरे के ढेर को ख़त्म कर दूंगी। लेकिन मैडम हो कहाँ? हम तो कचरों में भी आपको ढूंढाए, हम तो वहाँ भी ढूंढाए, हमने डब्बों में जितने डस्टबिन लगे मैंने उनको में भी देखा कि मैडम शायद वही भैया कहीं वहीं ना हो, लोगों की जनता की पुकार बन रही हो। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि 1.5 साल से मैडम का कोई अता पता नहीं है। मैम, लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा उन पर जो है विपक्षी दल कह रहे थे बार बार कि शहर की सांसद कहाँ है। तो किरण खेर द्वारा भी एक मैम के द्वारा एक वीडियो जो है वो बनाकर जो है अपलोड किया गया था। बिल्कुल अपलोड किया गया था, मैडम ने वो अपने घर के अंदर बैठ के गार्डन में बनाई थी। तो उसमें मैम ने ये कहा था कि मैं 60 साल से ऊपर हूँ, विपक्ष ये चाहता है कि मैं बाहर निकलूँ, कोरोना मुझे पकड़े क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ और मैं मर जाऊँ और ये लोग मेरी सीट पे हाविस हो जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैडम बहुत आए और बहुत चले गए, बहुत इस संसार को भी छोड़ के चले गए, लेकिन लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि सितारा जो होता है ये अपने आप को एक रंगमंच के सितारे समझते हैं। सितारा हमेशा आकाश में ही रहता है, वो जमीन पे आके तो टूट जाता है। वही हाल मैडम ने साबित कर दिया। आप बॉम्बे में सितारा हो सकती हैं, लेकिन चंडीगढ़ में आप बिल्कुल जीरो हुई। खैर, कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष सांसद महोदया को ढूंढने की कोशिश तो भरपूर कर रही है, लेकिन अब इस सियासी स्टंट में दीपा दुबे को सांसद महोदया तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाए, ये तो वो ही जाने। तुम लोग पागल हो, तुम लोग पागल हो, तुम लोग पागल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सियासी गलियारा में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।